नमस्कार और आज के बाजार विश्लेषण में स्वागत है। भाई कल की सुस्ती के बाद आज बाजार ने जो वापसी की है ना, ऐसा लगा जैसे किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा हो, एकदम धमाकेदार। तो सवाल ये उठता है कि भाई कल तो मार्केट एकदम शांत था, आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि बाजार ने रॉकेट की रफ्तार पकड़ ली। चलिए इस पूरी कहानी को ना जरा खोलकर समझते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, द बिग कमबैक। देखते हैं वो कौन से जादुई आंकड़े हैं जिन्होंने आज बाजार में सचमुच जान डाल दी। और ये देखिए आज का हीरो बीएसई सेंसेक्स बंद हुआ है 82,380.69 पर। वाह क्या शानदार लेवल है ये। और बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती, सेंसेक्स ने लगभग 595 पॉइंट्स की जबरदस्त छलांग लगाई है। भाई असली कमबैक तो इसे कहते हैं। अच्छा, उधर निफ्टी 50 भी कहाँ पीछे रहने वाला था। 25,200 का जो वो इम्पॉर्टेंट लेवल था ना, उसे पार करके 25,239 पर बंद हुआ है। मतलब आज तो बाजार का मूड ही एकदम अलग था। तो अब सवाल ये है कि इस जबरदस्त रैली के असली हीरो कौन थे? आखिर पर्दे के पीछे किसने ये पूरा कमाल किया? चलिए जरा पता लगाते हैं। और ये लीजिए सबसे बड़ा हीरो सामने आ गया। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड को लेकर फिर से बातचीत शुरू हो गई है। और सीधी सी बात है, जब दो इतने बड़े देश आपस में बिजनेस की रुकावटें हटाने की बात करेंगे तो बाजार तो खुश होकर झूमेगा ही ना। तो आज के मैच में कौन से सेक्टर्स हीरो बने और कौन थोड़े पीछे रह गए? देखिए, एक तरफ बैंकिंग, ऑटो, रियलिटी और मेटल्स, इन्होंने तो मिलकर चौके छक्के लगाए। वहीं दूसरी तरफ एशियन पेंट्स और नेस्ले जैसे कुछ स्टॉक्स थोड़ा सा धीमे पड़ गए। और ये हैं हमारे असली देसी हीरो, अपने घरेलू संस्थागत निवेशक मतलब DIIs। इन्होंने बाजार में पूरे 1,933 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की खरीदारी की है। सीधी बात है, जब अपने ही लोग इतना भरोसा दिखाएंगे तो बाजार तो भागेगा ही। और एक और मजेदार बात सुनिए, जो डर का मीटर है ना, इंडिया वेक्स, वो भी नीचे आ गया है। मतलब US फेड के फैसले से ठीक पहले ट्रेडर्स थोड़े चिल मोड में हैं, टेंशन कम है, कॉन्फिडेंस ज्यादा है। अच्छा चलिए अब फटाफट से बाजार का एक हेल्थ चेकअप कर लेते हैं। देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट्स पर इसकी सेहत की रिपोर्ट क्या कह रही है। अब आंकड़े देखने से पहले एक मजेदार टर्म समझते हैं, RSI ओवरबॉट। देखिए इसका सीधा सा मतलब है कि कोई स्टॉक ना एक स्प्रिंटर की तरह इतनी तेजी से भागा है कि अब वो बेचारा थक गया है और शायद सांस लेने के लिए रुक सकता है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसमें अब दम नहीं बचा। तो ये टेबल हमें क्या बता रही है? हाँ, ये बात सही है कि RSI और स्टोकैस्टिक्स ओवरबॉट का सिग्नल दे रहे हैं, मतलब थोड़ा थका हुआ है मार्केट। लेकिन MACD और ओवरऑल ट्रेंड तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं मजबूत खरीद। मतलब बॉस, ट्रेंड अभी भी बहुत पॉजिटिव है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है। कल यानी 17 सितंबर के लिए कौन से स्टॉक्स हमारे रडार पर हो सकते हैं? तो ये रही कल के लिए हमारे संभावित सितारों की लिस्ट। देखिए, प्रेस्टीज एस्टेट्स और आदित्य बिड़ला तो रियलिटी सेक्टर की तेजी पर सवार हैं। GMR एयरपोर्ट्स बढ़ते ट्रैफिक के दम पर उड़ान भरने को तैयार है और हरिओम पाइप के साथ शारदा एनर्जी, ये मेटल्स की चमक का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, टारगेट और स्टॉप लॉस पर नजर रखना सबसे जरूरी है। तो आज का ये विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक बड़े सवाल के साथ। आज रात अमेरिकी फेड अपना बड़ा फैसला सुनाने वाला है। तो क्या ये स्टॉक्स सच में रॉकेट बन जाएंगे या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट आने वाला है? चलिए देखते हैं कल क्या होता है।